TROUBLE, trouble and worries in life. There also are dash which bend people double with their weight. Burdens which bend people double विद देयर वेट. अब बर्डन ऐसा है ना जो उसके ऊपर जो डबल पड़ जाता है, वो उसका जो दुगना हो जाता है उसके वेट से. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इसके इन सब के होते हुए भी वन मस्ट कीप ऑन वर्किंग. हमें जो है फिर भी काम करते रहना है. ट्रबल है, बर्डन है, सब कुछ होते हुए भी हमने क्या करना है, काम करते रहना है. एंड डैश टुवर्ड्स वंस गोल, पर्सिंग. ये देखिए यहाँ पर पर्सिंग, काम करते रहना है जब तक कि हम जो है सफलता हासिल ना कर सके. तो यहां पर क्या आएगा, पर्सिंग, PURSUING, पर्सिंग. ओके, नेक्स्ट देखिए. ही फर्दर सेज दैट एवरीवन लाइक्स टू रिमेन डैश आइडल. यहां पर देखिए रिमेन्स आइडल, देखो लाइक टू आइडल, रिमेन आइडल, बेकार पड़े रहना अच्छा लगता है. एंड वेट फॉर द फेवरेबल टाइम. हम जो है उचित समय का जो है क्या करते हैं, राइट टाइम. वेट फॉर द वर्ड टू राइट. ठीक है ना. बट वन मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू डैश इफ नीड बी, फाइट इफ नीड बी. ठीक है, जब जरूरत पड़ सकती है तो हमें जो है लड़ाई भी लड़नी पड़ सकती है. The poet adds that no one will never fail if he tries hard, and also there is hardly anyone who can win by just sitting and waiting for good luck to come. One can only carve a path of dash, path of fate, if one is up and doing hard. Now match the following. Match the phrases given in the column A with their meanings in column B. इनके जो उत्तर दिए गए हैं, देखो बेटा. heaps of care का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट का, यहीं आएगा आपका ये. to love, to be careful, carefree and happy. keep pursuing का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर देखिए आप, to keep doing, कोई काम जो है आपने करते रहना है. उसके बाद see it through का क्या मतलब है, not to give up a task until finished. ठीक है ना, ये आपका डी में आ गया बेटा यहाँ. ठीक है, उसके बाद देखिए आप like to idle का क्या मतलब है बेटा, like to idle है only talking and blaming. उसके बाद देखिए हीविंग का मतलब क्या था, कार्विंग आउट और मेकिंग. हीविंग का मतलब क्या है, कार्विंग आउट और मेकिंग. उसके बाद योर साइटिंग, तो क्या बच गया, लॉट्स ऑफ वरीज. अगर आपके पास लॉट्स ऑफ वरीज है तो हम उसे क्या बोलेंगे, योर सिटिंग एंड साइटिंग. नाउ नेक्स्ट 2-3 लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट इंस्पायर यू द मोस्ट. हमने 2-3 लाइनें जो है पोएम में से फाइंड आउट करनी है जिससे हमें जो है क्या, मोस्ट इंस्पिरेशन जो मिलती है, इंस्पायर जो हमें मिलती है. एक्सप्लेन इन व्हाट वे डू दीज लाइन्स इंस्पायर यू. 5 है ना. विमेन आर वन बाय वूइंग, फॉर्चून इज वन द सेम, इज ऑल देयर इज टू द गेम. ठीक है ना, यानी कि ये बता रहा है इससे कैसे इंस्पिरेशन मिलती है. मैं इससे बहुत ही मतलब कि इंस्पायर्ड हूं, क्योंकि बिकॉज वुमेन आर द सीड ऑफ ऑल जनरेशन. उनका सम्मान जब हो सकता है, उनको जीता जा सकता है, उनको सम्मान देकर, इज्जत देकर, तो फिर हम किस खेत की मूली हैं. ठीक है ना, तो हम भी हार्ड काम कर सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली देखिए आप, फॉर्चून प्लेज सिमिलर रोल इन वंस लाइफ. और फॉर्चून भी जो है, जो भाग्य होता है, वो भी इसी तरीके से जो है जीता जाता है. ये ही रोल है उसके साथ भी. जब तक हम डेडिकेशन से काम नहीं करेंगे और कंटिन्यूटी से हम काम नहीं करेंगे, सम्मान और लव के साथ हम काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो है भाग्य उदय नहीं होने वाला. वी मस्ट बी अप एंड डूइंग वर्क. हमने जो है इसलिए क्या करना है, डटे रहना है, परेशानियों को का सामना करना है, उनसे हारना नहीं है. ठीक है. लाइफ इज जस्ट लाइक अ गेम. ये जिंदगी एक खेल की तरह है, खेल की भांति है. विच वी मस्ट प्ले एंड विन, जिसमें हमने जो है
खेलना भी होता है और उसको जीतना भी होता है। दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन मीन्स टू से। एग्जामिनेशन हॉल दिल्ली 15 अक्टूबर 2021। सपोज हम ये लिखते हैं डियर मेघा, देखो लाइन छोड़ी है, ये भी ध्यान रखना है आपने, कोई कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद आपने लाइन छोड़ दी है, ये भी लाइन छोड़ दी है, ये भी लिखा, इसके बाद आपने लाइन छोड़ दी है। और हाँ, आप लाइन नहीं भी छोड़ सकते हैं। अगर आप लाइन छोड़ते हैं तो ये इसीलिए होता है क्योंकि ये आपको जो है क्लियर अंडरस्टैंड हो जाता है, देखने के लिए भी और अंडरस्टैंड करने के लिए लिखा है। अब क्या करना है, इसमें आपने अंडरस्टैंड करना है। नाउ राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। अब आपने इसका उत्तर देना है एनकरेजिंग हर टू बी काम, उसको प्रोत्साहित करना है कि आप शांत रहें, है ना, एंड कूल और शांत मन से रहें, एंड ऑल्सो गिव हर सम टिप्स टू टैकल द प्रॉब्लम्स एट होम। और उसको हमने थोड़े से हिंट्स देने, टिप्स देने की, आपने जो है टैकल कैसे करना है अपनी प्रॉब्लम्स को एट होम, घर पे। यू कैन यूज द टिप्स गिवन बिलो। आप जो है टिप्स ये जो दी गई है इसको भी यूज करके हम जो है लिख सकते हैं। जब हम लेटर लिखेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है ना, एग्जामिनेशन हॉल आप देख सकते हैं, शिमला, नाम कुछ भी आ सकता है बेटा यहाँ पर आपका, है ना, डेट कुछ भी आ सकते हैं जब आप लिख रहे हो, ठीक है ना। डियर सुरभि, आपने देखा होगा जब हमने ये लेटर पढ़ा था बेटा, ये जो है मेघा के लिए लिखा गया था, और इसमें जो लिखा गया था इसका रिप्लाई जो है इस पॉइंट्स को देखते हुए हमने किया था। जो ये वाले पॉइंट्स है इसको देखकर हमने जो है ये रिप्लाई किया था ये वाला क्वेश्चन का, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए, that is given below are descriptions of some people who in spite of their physical limitations made it big in the world। उनकी जो है फिजिकल चैलेंजेस होते हुए उन्होंने वर्ल्ड में अपना नाम रोशन किया था, ठीक है ना। अब उनके नाम देखने हैं, बॉक्स में दिए गए हैं, वो कौन कौन से थे, ठीक है, पर्सनैलिटी जो दी हुई है। अब देखिए, अ साइंटिस्ट हु कांट स्पीक एंड इज रिस्ट्रिक्टेड टू द व्हील चेयर बट हैज गिवन अमेजिंग थ्योरीज टू द वर्ल्ड, थी, उसका नाम क्या है अकॉर्डिंग टू दिस, आप देख सकते हैं बेटा, उसका नाम था स्टीफन हॉकिंस। ये नंबर 1 स्टीफन हॉकिंस, ठीक है। फिर देखिए, जर्मन म्यूजिक कंपोजर हु वॉज बोर्न डेफ बट क्रिएटेड ब्यूटीफुल कंपोजिशन, ये जो है बहरा, जन्म हुआ था इसका बहरा, और उसने बहुत सारी कंपोजिशन दी थी म्यूजिकल में, बहुत सारे ब्यूटीफुल क्रिएट किया था इसने। तो वो कौन था, लुडविग वैन बीथोवन, ठीक है ना। सेकंड में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। थर्ड देखिए, द यूएस प्रेसिडेंट हु सफर्ड फ्रॉम पोलियो, पोलियो से सफर करने वाले फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, डी रूजवेल्ट, 3 में आपका ये आ जाएगा। A classical dancer who lost her leg in a car accident but continued dancing with an artificial leg, कौन थी वो, सुधा चंद्रन, चौथा, ठीक है ना। उसने, उसका क्या हो गया था, उसने अपनी लेग खो दी थी एक्सीडेंट में, उसके बाद उसने जो है नकली टांग लगा के जो है उसने डांसिंग कंपटीशन जीता था, या डांस वो करती थी, वो क्लासिकल डांसर थी। अ ब्लाइंड जीनियस हु डेवलप्ड द ब्रेल फॉर विजुअली चैलेंज्ड पीपल टू एनेबल देम टू रीड, वो तो पता है कि लुइस ब्रेल था, ठीक है ना। 5th में क्या आएगा, लुइस ब्रेल। उसके बाद लास्ट बच गया आपका डायनेमिक क्रिकेटर हु सफर्ड फ्रॉम डायबिटीज बट नेवर लेट इट अफेक्ट हिज परफॉर्मेंस, डायबिटीज से सफर कर रहा था, उसने अपनी परफॉर्मेंस जो है नहीं छोड़ी, वो कौन था, वसीम अकरम। 6 That's all for today, dear students. Thank you.